Assalamualaikum, good evening. Welcome to Chat with Khwaish, always sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Today's episode is all about persona, about mesmerizing the talent, and I'm having an amazing personality from India, from Banaras, a small city which is not well known, but his talent is like a rising star. He has been inspiring lots of people on Instagram and he is been teaching lots of students. Remember, your skills are being gifted to you, and when you know your skills, make it polished to connect to the youth. The all the hard work of his is so much amazing, and as I always say in all the episode, the personality we bring is to connect you, to inspire not only you but me also. Let's see what he gonna say to us and let's chat with him. He's none other than Karan Malhotra from India. Only on Chat with Khwaish Yawich, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Thank you so much, Karan, to accept our invitation in short period of time. Welcome to Chat with Khwaish Yawich, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you? Sir, I am good. So, आप कहाँ से हो and how's everything your side? सर मैं इंडिया के एक छोटे से शहर वाराणसी यूपी से हूँ और सर मैं आपको आपके शो को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपना शोकेस करने के लिए, क्योंकि सर मुझे आज से पहले कभी किसी ने कोई मौका नहीं दिया। तो सर मैं बहुत आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारा ऑनर है आप हमारे शो पे हो, बिकॉज ये शो आप लोग के लिए ही है, जो अपरेसिंग स्टार, जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और हर जगह से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम लोग एटलीस्ट बता सके कि नेगेटिविटी और निकाल के पॉजिटिविटी तक आ जाए। तो विद दैट नोट हम लोग हमारा सेगमेंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो है कनेक्टिंग योरसेल्फ। इसमें हम आपसे आप ही का सवाल पूछेंगे जो आपको अपने बारे में बताना होगा। पहला सवाल है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपकी प्रोफेशन क्या है, आप घर वाले के साथ कैसे रिलेशन है, एवरीथिंग अबाउट यू। सर मेरा नाम करण मल्होत्रा है, मैं इंडिया के वाराणसी से हूँ और सर मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा डांस है। और सर वो मेरा प्रोफेशन नहीं, वो मेरा पैशन है। मैं उस पैशन को जीना चाहता हूँ आगे भी और इसलिए मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और सर मैंने कभी कुछ सीखा नहीं किसी से, लेकिन एक होता है ना सर कि लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, लोगों का अलग अलग होता है। मैंने स्टडी की, मैंने एमकॉम किया अकाउंट से, लेकिन मेरा उस तरफ कभी मन ही नहीं गया कि मैं अकाउंट्स में जाऊँ, बैंक की तैयारी करूँ। मेरे घर वाले भी कहते हैं तुम इतना पढ़े हो तो तुम बैंक की तैयारी करो, लेकिन सर एक जो पैशन होता है ना डांस को लेके, मेरे अंदर इतना पैशन है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं उसी को आगे करना चाहता हूँ। और इसमें सर सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे घर में मेरी मम्मी करती है और कोई नहीं करता है, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरा डांस करना। तो बहुत लोग हैं, लेकिन सर मैं एक चीज सीखा हूँ अपनी लाइफ में कि कभी भी सबसे पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में नहीं। तो मैं खुद के बारे में और अपनी मम्मी के बारे में सोच के अपने पैशन को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कामयाब हो सकूँ। यू विल बिकॉज हम लोग ने आपको बहुत नजदीक से देखा है, आपको आपके जो वीडियोस हैं, आपने जो जितने भी आपने कोरियोग्राफ किया है और जितने भी आपके जो मुखड़े हैं डांस के इज आउटस्टैंडिंग। एंड हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे टैलेंट जो लोग नहीं तराशते, हम एटलीस्ट तराश कर लोगों तक पहुंचाए कि हाँ, हर एक आम इंसान भी एक स्टार बन सकता है। किस्मत किसके हाथ में है वो हमें नहीं पता, पर ऊपर वाला देख रहा है, कब किस्मत बदल जाए किसी को पता नहीं होता। तो आपके रिलेशन आपके घर वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा है? सर अगर सच बताया तो सर मैं फ्रेंड्स बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि सर मैंने अपनी लाइफ में बचपन से मम्मी पापा के बीच में ऐसा सब कुछ देखा है सर कि मेरी मम्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है मेरे लिए। मेरी मम्मी, मैं बताना तो मैं 6 महीने का था तब ने मेरी मम्मी ने एक जॉब शुरू की थी पार्लर की। वो पार्लर की शॉप में ब्यूटी पार्लर में एक शॉप में जाती थी जहाँ वर्क करती थी। वहां से उनको कितना ज्यादा पैसा मिलता था या नहीं मिलता था मैंने कभी नहीं पूछा, उसने मुझे 12th तक पढ़ाया। फिर उसके आगे की पढ़ाई मैंने खुद की, क्योंकि मेरे पापा का एकदम सपोर्ट नहीं था उस समय। तो मेरी मम्मी ने मुझे, अभी हम लोग साथ में ही रहते हैं तीनों लोग सर, लेकिन मेरी मम्मी का जितना सपोर्ट है ना मेरे पापा का उतना सपोर्ट नहीं है। और मेरी मम्मी के लिए सर हम क्या बोले कि शायद सबको ऐसी मम्मी दे कि
लोग इतना ज्यादा मेरी मम्मी को बोलते हैं ना कि एक लड़का होके डांस करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, लेकिन मेरी मम्मी कभी हमको उस चीज के लिए नहीं बोलती कि आज किसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। तो मुझे हमेशा ये सिखाती है कि कोई कितना बोले लेकिन तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है और अपना नाम उतना ऊंचा करना है कि सबको ये दिखे कि जो लोग आज तुम्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं वो कल तुम्हें बोले कि हाँ आज उसने कुछ कर दिखाया। और सर मैं फ्रेंड्स एग्जैक्टली, इसलिए। क्योंकि करण, लोगों का कहना है कहने दो। आप जानते हो आप अपना काम कर रहे हो, और यस इसमें सर। जितना भी रुकावट आए आपको उसको आगे जाना है, बिकॉज आपके मॉम ने जो सेक्रीफाइसेस किया है, जो घर में जो हालात हैं आपके, उस हिसाब से आपको उनके लिए इतना कुछ करना होगा कि यू हैव टू मेक देम प्राउड एज ऑलवेज। एंड यस। आप कर रहे हो, इट्स नॉट दैट कि हाँ आप इंस्टा में आपके माशाल्लाह बहुत फॉलोअर्स हैं, बिकॉज पीपल फॉलो यू बिकॉज दे लाइक यू। इफ दे डोंट लाइक यू दे वोंट फॉलो, राइट? यस सर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाइक आपको, एज यू टोल्ड दैट आप अकाउंटिंग में आपने पढ़ाई खत्म किया है, तो आपको डांस में इंटरेस्ट कैसा हुआ? सर डांस में इंटरेस्ट उस वजह से है, जब मैं क्लास 8 में था तब यहाँ बनारस में एक कंपटीशन होता है, उसका नाम है गंगा महोत्सव। तो सर मैंने जब उसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया तो मैं थर्ड आया। तो सर मेरा, जब मैं थर्ड आया तो मुझे लगा कि जब मैं करता नहीं हूँ, मैंने कोशिश की तो मैं थर्ड आया, तो अगर मैं इसको करना स्टार्ट करूँगा तो मैं इसमें आगे तक जा सकता हूँ। तो सर लेकिन ये होता था ना, किसी से सीखने जाओ या कुछ करने जाओ तो लोग आज के समय में ना बताते नहीं अपनी चीजें किसी को, कि शायद हम उससे शेयर करेंगे तो वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो मुझे किसी ने सिखाने की कोशिश नहीं की ना मुझे कुछ बताने की कोशिश की, तो मैंने सर ये जिद ठान ली कि मुझे कोई बताए या ना बताए, मैं अपने दम पे सीखूंगा। और सर मैंने 2 साल मेहनत की, फिर मैंने 2 साल तक उस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, वो हर साल होता है। मैंने 2 साल बाद उस कंपटीशन में पार्ट किया, उसके बाद मैं लगातार 5 साल उस कंपटीशन में फर्स्ट आया। अमेजिंग, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, डोंट गिव अप। रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, मेहनत ऊपर वाला देख रहा है। आई नो यस। कि हाँ कुछ कुछ हालात, कुछ कुछ चीजें अलाउ नहीं है, बट यस। व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ यू नो हाउ टू डील विद इट। तो डांसिंग आपको एक से स्टार्ट आपने किया है, पर आप, ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कोई इंस्पायरिंग मोमेंट जिससे आपने सीखा हो, हाँ इन, एक ऐसे इंसान से मैं इंस्पायर हूँ, हाँ मुझे डांसर ही बनना है? सर मैं किससे कहूँ सर, क्योंकि सर इंस्पायर जब इंसान उससे होता है जब वो किसी को देखता है कि वो इस जगह से उस जगह उठ के गया है ये चीज करते हुए। लेकिन सर मैंने अपने आप को ही ऐसा देखा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि सर सबके साथ दिक्कत होती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी। लेकिन सर कभी कभी होता है ना कि किसी को देख के कोई इंस्पायर, तो सर मैंने एक लोग थे जिनको देखा था, सर वो मेरे घर के पीछे रहते थे। वो डांस नहीं करते थे लेकिन सर वो इतने ज्यादा कि उनके पेरेंट्स नहीं थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके पेरेंट्स नहीं थे और उनके घर के जितने लोग थे वो उनको एक टाइम का खाना भी नहीं देते थे सर। और वो खुद मेहनत करते थे, खुद जाते थे और खुद कमाते थे। उतनी छोटी सर वो कम, जब मैं 12 या 13 साल का था तब वो 15 या 16 साल के होंगे। वो खुद कैसे कैसे करते, तो मैं उनको देखता था तो मैं ये सोचता था कि मुझे ऐसा करना है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जैसा इनके साथ हो रहा है। तो सर उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे कभी भी कोई गलत चीज नहीं सिखाई। मैं उनसे जब भी कुछ पूछ सकते कि आप ऐसे क्यों करें, तो मुझे हमेशा एक स्ट्रांग ओपिनियन देते थे कि देखो मैं आज ऐसा कर रहा हूँ तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा आगे लिखा हो। क्योंकि हार्डवर्क कभी भी इंसान को पीछे नहीं ले जाता, आगे ले जाता है। मेहनत थोड़ी कड़ी लगती है किसी चीज को पाने के लिए, लेकिन वो इंसान को आगे ले जाता है। तो सर उस इंसान ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। आज भी मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि अपनी जो हम लोग जो अपना दिन देख चुके रहते हैं ना वो कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले लेकिन उसको अपने दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि उस इंसान को अगर वो दिन याद रहता है तो वो और आगे तक जाता है। या वेल सेड। एंड यू नो आप ऐसे लोगों के साथ अगर आपके आसपास हो तो आप और भी इंस्पायर होंगे, बिकॉज कहते हैं ना, लोग इंस्पायर होने के लिए सिर्फ एक वक्त चाहिए, एक लाइक एक यस सर। क्लिक। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आज नहीं तो कल, किसी हर इंसान का वक्त बदलेगा, ये नहीं कि सबका वक्त सेम रहेगा। हाँ यस सर। एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिनके जो उनके करीब है, वो उनका और भी इम्तिहान लेते हैं ताकि देखते हैं आप कितने तक जाओगे। With that note, how did you come across dancing in a platform like, आप डांस करते थे, आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं रहा, तो how you got improved, how it made you perfect? सर इसका भी एक स्टोरी बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे
यहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे ना वर्कशॉप होती थी डांस की, जिस स्कूल में मैं 12th तक पास आउट हुआ। तो सर 12th के बाद जो थी मेरी जो सारी एजुकेशन थी, 5 साल लगातार फर्स्ट आने के बाद मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट ने उठाई, यूपी गवर्नमेंट ने। तो मैंने जितनी भी वाह। एजुकेशन की सब वो गवर्नमेंट की तरफ थी। तो सर यहाँ पे एक वर्कशॉप थी डांस की, जिसमें डांस इंडिया डांस सीजन 6 की रिया चटर्जी और टेरेंस फिल्म्स एकेडमी के प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है, आर्यन अर्जुन सर और अनुराग तोमर सर, वो लोग आए थे सिखाने के लिए। तो सर मैं वहाँ पे क्या था, मैं उस स्कूल में था, तो मैं स्कूल में डांस सीखने नहीं जाता था, मैं वहाँ पे असिस्ट करता था कि मैं खड़ा रहता था। मुझे एक वो टाइप एक वो पहना दिया गया था ऑटोग्राफ की तरह कि कोई आएगा तो बस आपको एंट्री करनी है और अंदर भेजना है सबको, आपको अंदर देखने की इजाजत नहीं है। तो जब लोग आते थे अंदर जाते थे, फिर डोर क्लोज हो जाता था और अंदर वो लोग डांस सिखाते थे सर और मैम लोग। तो मैं खड़े होके देखता था। जिस दिन उसका लास्ट डे था तो सब लोग परफॉर्म कर रहे थे, जितने दिन 15 दिन सीखे थे। तो मेरे मन में था कि मैं भी डांस करूं, मैं भी डांस करूं, क्योंकि सर एज अ डांसर अगर गाना बजता है तो पैर हाथ चलने ही लगता है। तो मैंने उनसे जाके बोला कि सर मैं एक बात कहूँ, मैं 15 दिन से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे भी डांस करने का बहुत शौक है। तो बोले आपको डांस आता है? तो हम बोले हाँ सर आता है। तो बोले आप किस पे करके दिखाओगे? तो मैंने बोला सर आप जो इतने दिन से सिखा रहे थे, मैंने वहां बाहर से खड़े खड़े विंडो से देखा, मैं आपको वो करके दिखा दूँ। तो मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया और उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने 1 साल तक मुझे फ्री स्कॉलरशिप दी डांस की, अलग अलग स्टाइलिश स्टाइल के लिए। वाह करण, सो दिस इज व्हाट इज लक अबाउट। मैंने आपको बताया था पहले, एक क्लिक आपका किस्मत कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। एंड यू आर सो सो अमेजिंग। आपको हर मौके पे आपको एक ना एक सोल्यूशन मिल रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है। अमेजिंग टू नो। तो जब आप कॉलेज जाते थे एंड पढ़ाई खत्म कर रहे थे and आप डांस कर रहे हो, लोगों लोगों का बहुत टॉन्ट आते हैं, घर से भी बहुत यस टॉन्ट सर। आते हैं। तो घर वालों ने सपोर्ट किया कि हाँ आप डांसिंग करो एंड ऑल दैट। हाँ सर, घर वालों क्या है सर, एक्चुअली क्या है सर, जब एग्जाम होते थे या कुछ होते थे तो मेरे घर वाले मम्मी को फोन करके मेरे ये कहते थे, उसकी चिंता क्यों करी, वो तो डांस करने जाता है तो वो थोड़ी ना पास होगा, उसके लिए तुम क्यों पढ़ाई में पैसा वेस्ट कर रही हो, वो तो गली गली नाचेगा, ये सब सर ऐसे बहुत से चीजें बोलते थे लोग। लेकिन मेरी मम्मी कभी हमको नहीं बताती कि सामने वाले ने ऐसा बोला है। मेरी मम्मी ये बोलती थी बस कि तुम डांस करो, डांस के लिए मनाही नहीं है, लेकिन तुम पढ़ाई भी उतने अच्छे तरीके से करो कि आगे चल के ग्रेजुएशन मस्ट है। तो सर मैंने इसलिए उनकी उस बात को ध्यान रखा, और जब मेरा सर मेरे अंदर ये था कि मुझे पढ़ना है, कि मेरी मम्मी को दोबारा कोई ऐसा ना बोले कि खाली डांस में आगे पढ़ाई में आगे नहीं है, तो जब भी सर मेरे एग्जाम्स आते थे तो मैं 2 महीना पहले से अपने डांस को थोड़ा सा रेस्ट देता था और मैं 2 महीना खूब मन लगा के पढ़ता था। तो सर मैंने हाई स्कूल भी 87% से पास किया, इंटर 91% से पास किया, ग्रेजुएशन 79% और पोस्ट ग्रेजुएशन 87%। वाओ अमेजिंग, राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू डियर। इसे कहते हैं कि हिम्मत चाहिए होता है इन सब करने के लिए। लोग कहेंगे, लोगों का दिमाग शायद हम लोग चेंज ना कर सके, बट एक शुरुआत हमने स्टार्ट किया है, और एक शुरुआत आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है लोगों तक पहुंचने के लिए कि हम लोगों के माइंडसेट चेंज करें। वी होप वी विल चेंज एज सून एज पॉसिबल। तो इस जस्ट डांसिंग कैरियर आपने स्टार्ट किया, तो आपको कितनी चैलेंजेस, कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस कर रहा था कि अभी पैशन कंटिन्यू करो? सर बहुत चैलेंजेस किए, क्योंकि सर सिर्फ डांस करना इम्पोर्टेंट होता है, डांस करना जैसे सर अपने घर में डांस करना इजी होता है, लेकिन कहीं परफॉर्म करने जाना है या कुछ करना है तो वैसा कॉस्ट्यूम चाहिए, सॉन्ग चाहिए जो एडिट कर सके, ये चाहिए। तो सर वो चीज़ कुछ नहीं होती थी, सब चीज़ के लिए क्या होता था कि या तो किसी से बोलना पड़ेगा, किसी से बोलोगे तो कोई देगा नहीं, कि तुम्हें क्यों देगा अपनी चीजें, तुम जाके परफॉर्म करोगे, नाम तुम्हारा होगा, सामान तो उसने दिया। तो सर ये सब चीजें झेलनी पड़ती थी, लेकिन सर मेरी मम्मी इतनी टैलेंटेड है कि सर वो मेरे हर एक कॉस्ट्यूम को बनाती थी घर पे, तो मैं उसे पहन के परफॉर्म करता था। और सर कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में सर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सर ये नहीं कि, और सर सबसे ज्यादा हम ये मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि सर घर वालों से ज्यादा मेरा सपोर्ट बाहर वालों ने किया है, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, जो मुझे डांस की वजह से जानते थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं किसी चीज किसी छोटी सी कमी की वजह से अपने डांस को ना छोड़ दूं। तो बाहर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अगर मैं घर वालों को कुछ बोलने जाता हूँ ना या फोन जाता तो लोग सोचते हैं कि कुछ हेल्प के लिए फोन किया होगा। तो इसलिए सर हमने कभी अपने घर वालों से एक दो बार बोला था, लेकिन जब एक दो बार पर रिस्पॉन्स समझ में आ जाता ना कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपकी बात पे, वो समझ के कि शायद कोई हेल्प चाहिए होगी तभी फोन कर, तो मैंने मना कर दिया मम्मी से कि मम्मी तुम बाहर वालों से हम कह देंगे मदद करने के लिए, लेकिन अपनों से कभी नहीं। That's very hard to know. That's it's Yes, really hard to know this. But
डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर। आज आप इस प्लेटफॉर्म में हो, जो हमारा भी एक स्टार्टअप ही है, क्या पता आगे जाकर आप और भी आगे प्लेटफॉर्म में जाएं। आई विश, मैं उम्मीद है कि आप जैसे कलाकार, सुपर डांसर हर एक ऐसे शो पे हिस्सा हो जो लोगों को नहीं, टैलेंट को वैल्यू करते हैं। अगर आप कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहे, जैसे यंगस्टर्स जो जो डांसिंग में पैशन रखते हैं आप जैसे, तो आप उनको क्या एडवाइस दें? सर हम बस ये कहना चाहेंगे, अगर आप डांस करते हो तो आपको सिर्फ डांस नहीं करना, उसको जीना पड़ेगा। क्योंकि सर जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे ना, और आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन हो, आप जहां से भी गुजरोगे ना, लोग बहुत ही गलत वे में आपको देखेंगे और टॉन्ट करेंगे और बोलेंगे। अगर आप उस बात को सुन के इफेक्ट कर गए तो सर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप उसको अनसुनी करके आप आगे बढ़े तो आप आगे। तो डांस एक ऐसा है सर कि आप जब तक खुद में उसको नहीं ढालोगे ना सर, तो आप उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। वो एक इमोशन और फीलिंग होती है जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक डांसर। सर उस Feel this is the best way I can express my all emotions out. Well said, Karan. इसके साथ अगर like when you have done so many performance, आपका सबसे बेहतरीन कोरियोग्राफी कौन सा रहा, और आपने कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म में आप गए जो आपको बहुत सराहा? सर अभी रिसेंटली मेरा एक रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ है, इंडिया टैलेंट फाइट में, जो कि जी टीवी पे आएगा 16 अगस्त से। उसमें सर, उसमें जो मैंने पहला ऑडिशन दिया था सर, मैंने एक बॉलीवुड गाने पे कथक लावनी, बॉली लावनी किया था सर, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। और सर वो मेरी खुद की कोरियोग्राफी थी सर। मैंने उस कोरियोग्राफी के लिए सर मैंने 3 महीना लगाया था। और मैंने कभी उसको, मुझे बहुत पहले से आता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा संभाल के रखा कि मैं ये उस जगह करूंगा जहाँ मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज तक मैंने अभी तक वो अपने पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी शो की तरफ से मना है कि आपको पोस्ट नहीं करना है जब तक वो ऑन एयर नहीं हो जाता है। सर वो मेरी सबसे अच्छी कोरियोग्राफी थी। But you must share to us once you are selected in that show, once your episode is on air. Please do share us on Insta so that we will also share with others. किसी का साथ उम्र में इतना कुछ मेहनत करना, don't lose hope करण, because ये आपका शुरुआत है। आगे आप कहाँ तक पहुंचोगे, you will even not imagine, because किस्मत आपने लेकर आए हो, but उसमें अभी आप क्या कहाँ से कहाँ तक पहुंचोगे वो अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। But I can assure you, with your experience, with seeing your journey, you will reach so high, because आपके पास वो टैलेंट है, वो हुनर है, और एक इंसान कलाकार बन जाता है तो हमेशा कामयाबी जरूर हासिल करता है। तो इसी के साथ when you have dancing, आपके साथ बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। It's not that हाँ सॉन्ग आया एंड ऑल दैट। तो आप कितने समय लगते हैं आपको सब कुछ ट्रेन करने में, एंड यू टेक इट वर्कशॉप, सो हाउ इज दिस गोइंग ऑन? सर वर्कशॉप के लिए अगर मुझे कभी वर्कशॉप लेनी पड़ती है तो सर मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे चाहिए रहते हैं कि म्यूजिक का सेटअप करना, फिर बैकग्राउंड ऐसा बनाना सर। क्योंकि आजकल ना जमाना ऐसा है कि आप जितना अट्रैक्टिव अपने आप को करेंगे ना, लोग आएंगे। तो सर बैकग्राउंड ऐसा बनाना, फील ऐसी देना, वाइब ऐसी देना बच्चों को। हाँ, खाली ये नहीं कि डांस हो रहा है, उसमें एंजॉयमेंट करना, बच्चों से बात करना चाहिए, उनकी पसंद पूछना, अपनी पसंद। कभी कभी होता है सर, मैं क्या करता हूँ, वर्कशॉप जब भी मैं लेता हूँ तो पहले मैं स्टोरी पे या सबको पर्सनली मैसेज करती हूँ कि आपको किस सॉन्ग पे सीखना है। क्योंकि सर एज अ डांसर अगर मैंने लिख दिया कि मैं इस सॉन्ग पे सिखाऊंगा, तो सर बहुत लोग होंगे जो सीखना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं बोलते कि शायद करण सर को बोलेंगे तो उनको कहीं हर्ट ना हो जाए कि वो कैसा गाना लिए हैं या कैसे सॉन्ग पे सीखा। इसलिए मैं सबसे सजेशन लेके तब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कभी भी खुद से कोई गाना नहीं रखता हूँ कि जो मेरा मन है मैं वो सीखूं। मैं हमेशा दूसरों के मन से सिखाता हूँ उनको। वेल डन। एंड यू नो, आप लोगों का जब राय लेते हो, इस पे पता चलता है कि आप कितना लोगों को वैल्यू करते हैं। इसलिए आपके साथ जो रिलेशन लोगों का है बहुत स्ट्रांग है, एंड आई होप ऐसे रिलेशन हमेशा स्ट्रांग रहे। तो अब जब डांसिंग में थे, अभी आप स्ट्रांग एक कोरियोग्राफर भी, आप यू डू योर ओन स्टाइल, यू हैव योर ओन प्लेटफॉर्म। तो आपको बहुत लोगों ने कुछ कहा होगा, बहुत सारे रिजेक्शंस मिले होंगे आप, तो आपने वो सारा कैसे आपने ओवरकम किया, हाउ यू बिकेम लाइक स्ट्रांग पर्सनालिटी? सर पहले जब बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, सर 6 या 7 में था, जब सब लोग बोलते थे सर
तो उस समय सर उतनी इंसान में उतनी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो समझ नहीं पाता उन चीज़ों को कि इसका मतलब क्या है। तो पहले मैं समझता नहीं था सर कि लोग क्या बोल के निकल गए हमें। फिर हम मम्मी को भी नहीं बोलते थे, क्योंकि जब हम सर हमें जब खुद समझ में नहीं आ रहा तो हम पेरेंट्स को आके क्या बताएंगे किसने क्या बोला। फिर सर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया कॉलेज या फिर उसके बाद जब लोगों ने टॉन्ट किया, तो सर मुझे रियलाइज होता था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं डांस करता हूँ तो मैं ऐसा हूँगा, मैं डांस करता हूँ तो ये क्या है, ऐसा कैसा डांस करता है। तो सर मैंने एक बार अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे सब लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि मैं डांस करता हूँ तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा करता है, लड़की होती तो ऐसे करता है। तो मम्मी ने ये बोला कि देखो, लोग तभी बोलते हैं जब इंसान कुछ अच्छा कर रहा होता है। अगर कोई इंसान बुरा करेगा तो उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब इंसान अच्छा कर रहा होता है तो लोग उसे बोलते हैं ताकि उस अच्छे काम को वो रोक सके। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई कुछ ऐसा कमेंट करे जो तुम्हें लगे कि ये अच्छा नहीं, तो समझना है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तभी लोग कह रहे हैं। तो सर मैं जब भी मुझे कोई खराब बोलते तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तभी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसलिए सर वो बात सुनता हूँ और मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। Well done. This is what a challenge is all about. इसलिए आपका इतना जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है, जो हमें बहुत कनेक्ट कर रहा है। ऐसे कारण आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका पैशन अभी हम लोग ने सब जाना है। लास्ट बट यस नॉट सर। द लीस्ट, इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो है, ऐसे कारण आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है? सर मेरी वीकनेस ये है कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं सर मेरे सामने अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो मैं तुरंत उसकी बात में आ जाता हूँ, चाहे वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा हो। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने फेस की है अपनी लाइफ में, अगर मेरे साथ कोई वो शेयर कर रहा है, भले ही वो झूठ बोल रहा है या किसी किसी वजह से कह रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। शायद उसको भी ये समझ में आए कि अगर मैं झूठ बोला और सामने वाला मुझसे ऐसा कनेक्ट हो रहा है, तो आगे से जो मेरे साथ अगर वो मेरे इमोशन से खेलना चाह रहे तो वो आगे किसी और के साथ ना खेले। तो सर ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं किसी की बातों में तुरंत आ जाता हूँ, बहुत इजीली आ जाता हूँ। क्योंकि सर मैं कभी भी गलत नहीं सोचता हूँ, मुझे लगता है सब अच्छे हैं। जब गलत हो जाता है मेरे साथ तब मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे जानबूझ के मुझे बुरा था। तो सर मेरी वीकनेस है कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बार बार समझाया कि सब पे यकीन नहीं किया करो। और सर यही कारण है कि अब मैं फ्रेंडशिप बहुत कम करता हूँ, क्योंकि सर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा डांस है। और सर क्योंकि दोस्ती जो होती है ना, इंसान को या तो बना देती है या तो बिगाड़ देती है, और मैंने हमेशा देखा है कि लोग दोस्ती में बिगड़ जाते हैं। बहुत कम ही लोग को देखा है जो दोस्ती में हाथ पकड़ के आगे जाते हैं। तो इसलिए सर मैं दोस्ती नहीं करता, मैं बातचीत सबसे उतनी करता हूँ जितनी मुझे लगता है कि हाँ करनी चाहिए, सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। और सर मेरी स्ट्रांगनेस ये है कि सर मैं इतना सब कुछ अपनी लाइफ में देख चुका हूँ ना, तो सर मुझे अब किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस अपना अचीवमेंट दिखता है और अपना गोल दिखता है, बस कुछ नहीं। वेल डन, वेल सेड। मेरा एडवाइस हमेशा इस सेगमेंट में यही होता है कि आप प्योर हार्टेड इंसान हो, आपका दिल साफ है, इसलिए आप सबको अपने नजरिए जैसे देखते हो। जैसे सेम, इवन आई आल्सो ट्रस्ट पीपल एंड पीपल डिच, इट्स नॉट दैट नहीं करते, हाँ करते हैं, बट आई डोंट लूज। मुझे क्या लगता है, मैंने अच्छा करा है, उसी का फल मुझे अल्लाह ताला दे देगा। अगर वो यस बंदा आगे गलत किया है, उसका फल उसको तो मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। तो आप जैसे ही हो वैसे रहो, किसी के लिए चेंज करना जरूरी नहीं है। बिकॉज आपको पहले कनेक्ट करना होगा अपने रब से, आपको यस क्लियर होना होगा उससे, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। लोग आज है कल नहीं है, लोग का कहना है कहेंगे। एंड रियली करण, you really inspired me a lot because आपका पर्सनालिटी बहुत प्योर हार्टेड है, and we wish you a really really success in this and here after all these shows. इसी के साथ हम लोग सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म कर रहे हैं करण, and we will move to our segment number 2. सेगमेंट नंबर 2 हमारा सबसे important highlight होता है because it is about how you connect to the people all around you. तो हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग भी किया है। I hope you love it and we hope that it goes better as we go. इसी के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं। We'll be back after a short break only on Chat with Khwahish Yawbish. We are in conversation with Karan from India, who is from Banaras, a small village, but he is inspiring as a rising star. We must support such talented person because they need our support throughout their life. Remember, when you let down someone, is that you're letting down about your personality. So never let down yourself.
Welcome back after a short break. We are in conversation with Karan Malhotra from India, a place in Banaras, and he's inspiring us. And I hope and we wish he soon become a rising star as a dancer. Now we are moving to our segment number 2, that is connecting people, and let's see how Mr. Karan connects to people. तो करण हमारा सेगमेंट नंबर 2 है कनेक्टिंग पीपल. इसी के साथ आपको बताना होगा अपने लोगों के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ आप कितना कनेक्टिव हो. इजी हो कनेक्टिव होने में या आपको डिफिकल्ट होता है या कैसे हो कनेक्टिविटी? सर मेरे लिए बहुत इजी होता है क्योंकि सर एक्चुअली सर यह मेरा नेचर है कि क्या है कि हमसे बहुत जल्दी लोग उसको क्या कहते हैं ना कि बात करते, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो फ्रेंडली हो जाते हैं. वो मेरे नेचर की वजह से या मेरे बात करने के तरीके से, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी से फ्रेंडशिप करने की. लेकिन मैं ओवर फ्रेंडशिप नहीं करता हूँ. लेकिन मेरे अगल बगल के लोग सर इतने सपोर्टिव है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो मेरे घर में नहीं है, और अगर पता चल गई बाई चांस किसी को, तो पूरी कॉलोनी के लोग उस चीज़ को पूरा करने में लग जाते हैं. मेरा ऑडिशन है तो मैं कैसे दूंगा, मेरा 2 कमरे का रूम है तो मैं जगह नहीं, तो लोग मुझे पूरा अपना गार्डन दे देंगे या पूरा एक हॉल दे देंगे, उसमें साउंड सिस्टम सब चीज़ लगा देंगे कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो. क्योंकि मेरी कॉलोनी के लोग मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं सर, और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. गुड टू नो. तो आपके लोगों में आपके साथ अपने मॉम डैड, उनको कुछ ऐसे बातें हैं जो अभी भी आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में और जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आप आगे जाके कामयाब हो? ऐसे कुछ बातें हैं जो आप फॉलो करते हो अपने अम्मी मॉम की और डैड की बातें? यस सर. सर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर इंसान के पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, और वो अगर उसी में गुजार रहा है, तो उसे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब उसके पास ज़्यादा हो जाए तो उसे अपनी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि ज़्यादा हो गया तो उसका वेस्ट करें या उसका मिसयूज करें. उस थोड़े से में अगर काम चल रहा है तो आप थोड़े से में ही करें, ज़्यादा की परवाह ना करें. भगवान चाहेगा तो सबको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भगवान भी ये देखता है ज़्यादा देने के बाद भी कि आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो. तो आप वेस्ट तो नहीं कर. इसलिए मैंने हमेशा ये सीखा कि मेरे पास अगर बहुत कुछ भी हो जाएगा ना, तो मैं जैसे अभी नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, थोड़े में अगर मेरा गुजारा होता है तो मैं ज़्यादा की चाह नहीं करता हूँ. तो मैं सर वैसे ही जीना चाहूँगा, और मैं सबको ये कहूँगा कि जितनी इंसान की चादर हो उतना पैर फैलाए. कभी सामने वाले को देख के ये ना सोचिए कि अगर उसके पास ये है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए. अगर आपके पास हुनर है, आप हार्ड वर्क करें, तो आप जरूर वहाँ तक पहुँचोगे. किसी के बारे में देख के या सोच के आप उस तक नहीं पहुँच सकते. मेरी बस सबसे Well यही said. गुजारिश This is exactly, Karan, हर लोगों को सोचना चाहिए. अब जितना भी है आपके पास, जितना भी अल्लाह ने आपको दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उतने से खुश रहने के लिए अल्लाह ने कहा कोशिश करो. और वो देखता है अगर हम लोग और खुश होते हैं, वो और बढ़ाते जाते हैं और देता जाते हैं. उनके घर पे खाली कभी नहीं होता. बस हम लोग हैं कि उसको नजरअंदाज करके हमेशा मायूस जताते हैं. So really amazing thought your parents has taught you, and I really salute them. And I hope कि हर माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा ऐसे ही नसीहत दे ताकि आगे बढ़ता रहे. आपका ये एपिसोड अगर कोई आपका करीबी इंसान जो आप मिस कर रहे हो, जिससे आप मिलना चाहते हो, वो देख रहा है ये एपिसोड, तो वो शख्स कौन होगा, उसको क्या बोलना चाहते हो? सर वो शख्स या तो मेरी मॉम होगी या मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि इस समय इस दुनिया में नहीं है. तो मैं चाहता हूँ वो जहाँ भी हो मेरा ये शो देखे और मेरी बातों को समझे, और वो मुझसे वो उनको प्राउड फील हो कि आज मैं थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं अपने बल पे हूँ, मैं इस मुकाम पे पहुँच रहा हूँ, तो उनको बहुत खुशी होगी. तो मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी और जो इंसान इस दुनिया में नहीं, वो मुझे देख के मुझे ब्लेसिंग दे और वो खुश हो जहाँ. आई होप जब ये एपिसोड ऑन एयर होगा, आई होप कि हम आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड हो. एंड आई विल लव टू मीट देम सून. अगर इंडिया में आना हुआ तो जरूर आपसे मुलाकात होगा. हमने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, एक सरप्राइज, एंड आई होप आपको सरप्राइज बहुत पसंद आया होगा. आई विल टेल माय टीम राइट नाउ कि वो अभी वो प्ले करे. एंड हम लोग एक बस कोशिश कर रहा कि एज आप करेक्टिव हो ऑनलाइन, आपके लिए कुछ करें एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ थैंक यू. आपने आपका वैल्यू टाइम हमें दिया है, तो अभी मैं टीम को कहता हूँ कि वो प्ले करें. एंड आई होप यू विल लव इट.
हेलो सर, पिछले 4 सालों से हम उन्हें जानते हैं और हमारे डांस वो हमें एक एक हार्ट से हार्ट स्टेप आसानी से आ जाता है और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है और आई नो Hi, my name is Shivangi cousin brother and we have a great childhood and we still are the best. Back after my marriage and we enjoy a lot roaming around open streets, shopping, dancing on the beach and this is a best that he has achieved his goal soon and becomes true and he is doing very hard work. God bless him. Thank you so much. Hello everyone out there. It is Ashwin. मैं और करण भैया we both are neighbors and I know Karan भैया from the past. And मुझे जो भी डांस आता है, जो भी अच्छा खासा डांस आता है, it is just because like हम सब ने करण भैया को पर्सनली बहुत मेहनत करते हुए देखा है, like hard working and which inspires me a lot कि अपने and you are just an inspiration और भगवान करे कि आप मतलब आपके इंस्टाग्राम पे और ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाए sorry for making you awkward भैया but we all love you and we all are with you the best मैं वाराणसी से हूँ और इनके बारे में मुझे मेरे रिलेशन से पता चला तो मैं जो भी कोरियोग्राफी सीखती हूँ मुझे वहाँ पे भी काफी लोग भी तारीफ भी करते हैं उस कोरियोग्राफी को लेके एंड मैंने अवार्ड्स भी जीते विशेष उनके लिए यही कि वो अपने लाइफ में काफी आगे बढ़े So Karan, क्या कहना चाहेंगे? वो आपके सारे खास लोग हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं. And really, you are an amazing teacher, amazing choreographer, amazing personality. आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि तो कोई लोग होते हैं जो सामने से आपको कुछ नहीं बोलते लेकिन वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं. तो ये उन लोगों में से वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी सामने से नहीं बोला लेकिन आज इतना सब कुछ बोला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से क्योंकि सर ये सब लोगों ने ना मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा और अभी भी देखते हैं मैं स्ट्रगल करता हूँ. मुझे जब इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना होता है मेरा 2 कमरा है बहुत छोटा छोटा है मुझे जगह भी नहीं मिलती डांस करने की. मैं बाहर धूप में खड़े होकर किसी और के गार्डन में जाके डांस करता हूँ तो लोग मुझे अगल बगल से देखते हैं तो आधे से ज्यादा तो पागल समझते हैं कि क्या कर रहा है लेकिन मैं सोचता नहीं सर. लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं ना वो लोग खड़े होकर भी धूप में देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम. मेरा कुछ गलत होता है या कुछ इधर उधर में तो बताते नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो. तो वो लोग भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे लिए घर नहीं है मेरे पास जगह नहीं है तो मैं किसी से शेयर करता हूँ तो लोग कहते हैं ऐसा तुम मत सोचो तुम्हारे लिए सबका घर है तुम जिसके घर जाओगे तुम्हें कोई मना नहीं करेगा. एक जगह सर मैं बताना चाहता हूँ मैं जहाँ डांस सिखाने चाहता हूँ उन्होंने एक पूरा हॉल बनाया है मेरी प्रैक्टिस के लिए कि जिसमें मैं उनकी बेटी को भी डांस सिखा सकूँ. मुझे कभी भी ऐसा लगे कि मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ मेरे पास जगह नहीं मैं वहाँ जाके डांस करता हूँ. तो सर बहुत कम लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि भले एक ही लोग मेरी ज़िंदगी में रहे लेकिन वो मुझे ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करता रहे. और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आगे मैं क्या बोलूँ सर. You made me emotional. I know, I can understand your feeling. And मैं उन सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे शो की तरफ से, चार्विक ख्वाहिश की तरफ से, जो आपको इतना मदद कर रहे हैं, जो आपका पैशन फॉलो करने के लिए जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं. Really, we are so thankful from the Charvick Khwahish team, and we wish everyone a successful and blessed life. हम लोग इतना ही कर सकते हैं आपके लिए because you are so far from us, but inshallah
आपको एक दिन हम लोग बड़े पर्दे में देखेंगे एंड लोग आपको आपके कलाकार की वजह से पहचाने जाएंगे। इसी के साथ हम लोग इस सेगमेंट को एंड करते हैं। We will move to our segment number 3, which is a rapid fire. Let's see how Karan plays with us with the rapid fire. Stay tuned with us only on Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Noor, the Destiny Home. We'll be back after a short break. After a short break, we are in conversation with Karan, who is from India, Banaras, a small city over there. I hope we could do something for him, and we wish him all the best and success for his dance career. अभी हम लोग सेगमेंट नंबर 3 में जा रहे हैं। तो आपका पहला सवाल है, आपको सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है? सर हमें सबसे ज्यादा खाना सर आलू का पराठा। वाओ, आप अभी भी सीख रहे हो कुछ डांस में? Yes, sir. या आप? Yes, sir. वेरी सर गुड। यस सर मैं सीखना कभी बंद नहीं करूंगा। That's good to know. आप क्या चाहते लोग आपसे एक चीज जो ना पूछे? सर एक चीज जो ना पूछे, सर ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं सब लोग हमसे जो पूछे मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओके, आपको ज्यादा डिस्टर्ब आप कब होते हो, ज्यादा परेशान कब होते हो? सर मैं सबसे ज्यादा परेशान तब होता हूँ जब मेरी मम्मी का मूड ऑफ होता है। मैं उनको एकदम नहीं दे सकता मूड ऑफ में। ओ, आप सबसे ज्यादा खुश लाइक किस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हो? भगवान ने मुझे इस हुनर के साथ भेजा है इस धरती पे कि जिससे अगर मैं कुछ ना भी कर पाऊँ तो मेरा हुनर मुझसे ऐसी चीजें करवाता है जो मुझे प्यार और सम्मान देता है। Well said. अगर आपके पास एक हुनर और एक आपको मिलना चाहे तो आप क्या स्किल आपके अंदर लाना चाहते हो? सर मैं थोड़ा सा अपने अंदर मैं अपने आप को स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मुझे भगवान की इतनी थोड़ी शक्ति दी कि मैं थोड़ा मजबूत हूँ। सर मैं एकदम मजबूत नहीं हूँ। मैं किसी की बात में भी आ जाता हूँ, कोई जैसे भी मुझे ट्रीट करना चाहता है मैं उसके साथ वैसा ट्रीट हो जाता हूँ। तो मुझे वो गुडविल और वो वैसी पावर दे कि मैं उस चीज से थोड़ा बाहर निकल सकूँ। श्योर, डेफिनेटली। अगर आपको मौका मिला कि आप अपने स्कूल लाइफ में चले जाए वापस, तो आप क्या जीना पसंद करोगे स्कूल लाइफ से? सर स्कूल लाइफ में मैं एक चीज बहुत मिस करती हूँ। सर बहुत फनी है ये। जब स्कूल में टीचर्स डे होता था तो सारी जितनी लड़कियां थी सब टीचर बन जाती थी और हम लोग को प्यून बना देती थी। अमेजिंग। अगर आपको मौका मिला कि आप एक डांस प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आप लोगों को ट्रेन कर सके, तो आप लाइक क्या पॉसिबल करना चाहोगे, किसके लिए करना चाहोगे ऐसा प्लेटफॉर्म? सर विच डांस स्टाइल? या सर मैं उनको सेमी क्लासिकल या फिर बॉली लावनी सिखाना चाहूंगा, क्योंकि सर ये चीज ना होती जा रही है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। रियली अमेजिंग टू नो। आपने ऐसे मिस्टेक किया बचपन में जो अभी भी याद करते आप हंसते हो, वो क्या मिस्टेक होगा? यस सर कि मेरा बोर्ड का एग्जाम था और मैं झूठ बोल के क्रिकेट खेलने गया था, मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया था। ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई यादें है बचपन का जो अभी भी याद करके मुस्कुराते हो? यस सर, एक बार की बात है सर। सर एक ही बार मैं अपनी लाइफ में एक ही बार मैं अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गया हूँ। तीनों लोग साथ में गए थे जब मैं 6 या 7 साल का था। उसके बाद आज तक हम तीनों लोग कभी कहीं साथ में नहीं गए। सर मुझे वो पल दोबारा जीना और मुझे वही अच्छा लगता है कि हम तीनों लोग कभी एक साथ नहीं जाएं। आई प्रे दैट आप लोग हमेशा साथ रहो और हमेशा आप एक दूसरे के साथ घूमो फिरो एंड अपनी जिंदगी आराम से जिए। ऐसा कोई वक्त आपने इतना हंसा कि आपके आंखों से आंसू आए, खुशी के आंसू? सर ये तो अभी हम लोग कुछ ये साल भर पहले की बात है। मैं मुंबई गया था अपनी कजन के यहाँ, और सर हम लोग रात भर स्नैपचैट के फिल्टर का यूज इतनी बुरी तरीके से किए ना कि सर आज भी हम लोग जब वो फिल्टर का यूज करके हम लोग अपने मोबाइल में देखते थे तो रात भर हंसते रहते। सर इतनी बेकार शक्लें अपनी कभी नहीं देखी हम लोग स्नैपचैट फिल्टर की।
आप अपने नाम से खुश हो या अपना नाम चेंज करना चाहते हो? नहीं सर, अपने नाम से हम बहुत खुश हैं सर, क्योंकि सर ओके, मेरे नाम से आपके सबको आपके इसमें कोई टैलेंट जो लोगों को पता नहीं है? सर कि मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। मैं सेरेमिक के कृष्ण, राधा, बाकी चीजें फेस सब बना लेता हूँ सेरेमिक से। वाओ, अमेजिंग करण। लास्ट टाइम आपने किससे बात किया था? सर लास्ट टाइम किससे बात की सर? इन विच कन्वर्सेशन, किस टाइप में? फोन पे किससे बात किया था आपने लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मैंने सर अमृता मैम से बात किया था। कल ही मैंने बात किया था, क्योंकि उनको रील्स पे गाना चाहिए था और उनको मिल नहीं रहा था, तो बोला कि उन्होंने बोला करण तूने जो बनाया वो मेरे को भेजना, मेरे को भी बनाना है। अगर आपको ऐसे मौका मिला कि आप कहीं बाहर घूमने जाओ अपने फैमिली के साथ, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? इंडिया के बाहर कहाँ पे? इंडिया के बाहर सर, इंडिया के बाहर अगर मुझे जाना पड़ता तो मैं बाली जाना चाहूंगा। कहाँ पे? बाली, बाली। ओके, अगर आपको एक मौका मिला कि आप कोई डांसर के साथ एक गाना आप प्ले करो बॉलीवुड पे, आप किसके साथ करना चाहोगे? सर मैं सर वो डांसर अगर कोई हो तो मैं चाहता हूँ, मैं नौरा फतेही के साथ एक बार डांस करना चाहता हूँ। Wow, I hope she watch it and I hope you get a chance to go with her. अगर आपको एक मूवी में अगर आपको वापस वो गाना रिक्रिएट करना है अपने स्टाइल में, वो कौन सा गाना होगा? सर मैं वो अपने स्टाइल में, रिसेंटली जो अभी पानी पानी आया, मैं वो अपने स्टाइल में करना चाहूंगा सर। Yeah, I love that song. And मेरा the performance, really Karan, it was amazing to have you all these songs played for us. Thank you so much. Now we are moving to our last segment, जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा शो का है, दैट इज व्हाट इज योर ख्वाहिश, योर विश, जो आप चाहते थे जल्द से जल्द पूरा हो जाए? सर मेरी दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर बनूं, और वो कोरियोग्राफर बन के मैं उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकूं जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। आई नो यू आर स्ट्रगलिंग, आई होप कि आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाए, आप बड़े पर्दे पे आए, आप ऐसे से बड़े प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आपका कलाकार, आपका हुनर अप्रिशिएट करा जाए, एंड आवर प्रेज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपका ख्वाहिश इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो ये एपिसोड देख रहे हैं आज? मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अपनी होप को खत्म होने ना दें, क्योंकि अगर आशा की एक किरण रहेगी तो आप उस ऊंचाई तक जरूर पहुंच सकते हैं। और मैंने भी बहुत बड़े सपने नहीं देखे हैं, छोटे छोटे ही देखे हैं, उनको धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सपने देखना चाहिए, अगर आप देखेंगे तभी उसे पूरा कर पाएंगे। और आप सब लोग चैट विद ख्वाहिश और विश के साथ जुड़े। इन्होंने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिससे हम जैसे आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी चीज़ों को बताने का, एक्सप्लोर करने का। तो आप लोगों को दिल से मेरा धन्यवाद है, क्योंकि मैंने कभी भी इतना खुल के किसी से बात नहीं की जितना मैं आज कर पाया हूँ। तो ये होता है कि इमोशंस जो मैंने इतने दिन से छुपा के रखे थे, शायद मैंने बहुत सालों बाद अपने करियर में किसी से शेयर किया, अपनी मॉम के बाद, तो आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इट्स माय ऑनर, रियली मैं बहुत खुश नसीब हूँ, हमारी टीम बहुत खुश नसीब है, आप जैसे पर्सनालिटी के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपके बारे में जान पा रहे हैं। रियली करण, हम सिर्फ आपको शुक्रगुजार कर सकते हैं, एंड आई होप आपका जो सिलेक्शन हो रहा है आप फिनाले तक पहुंचे, यू विन दैट शो, एंड या यू विल बी अ बिग डांसर। इसी के साथ हम लोग इस शो को एंड करते हैं। Thank you so much to have in my show. I thank you so much to watch today's episode, and I hope you've been inspired with Mr. Karan. And I'm so honored to have him on my platform. Really, the way he is been struggling, the ways all his story been shared, I could relate so much, and I know that many of the viewers would relate him, because this is a common thing which we are facing so much, but it's on us how we take it up. He's been selected for one of the dance show in India, and we wish him all the best, and I hope he'll win that show also. He's not only a personality with his shining, a personality with this pure hearted, but also he has been amazing, amazing person. We wish him all the best and all the success, and we make sure him that
what all we can do for him, we will definitely do. With that note, as I always say in all the episode, please, it's a humble request to all the parents, support your kids, interact with them, help them, support them. Your support is required because without you, they are nothing. As always, I say to all of my viewers, please follow the rules and regulations set by the government and the society. Wear masks, sanitize whenever required, stop gathering, please, and maintain social distancing. With this, we will can end this pandemic because this pandemic again is getting rise. We hope all gets back to normal and we interact lots of personality face to face. With that note, it's me Muhammad signing out from today's episode. We'll be back next week again with another personality who gonna share their journey with us only on Chat with Quraish Your Wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.